छोड़ा कहाँ है सरकार ने देश में। और यही तो है ना, सरकार को इतनी बहरी गूंगी बहरी सरकार है, इस हद तक गिरी हुई सरकार है। याद रखे, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर की ओर से बनता है। जब समय आएगा जब बताएंगे इन्हें कि बीजेपी के अंदर आओ और गंगा नहा गए, आप सारे पाप आपके पवित्र हो गए, आप पावन हो गए, पवित्र हो गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होगी, अपने घर जा रहे, उन्हें घर पहचान पहुंचाने का काम इस किसान ने करा ना। ये बात करते हैं, देश को विकास के नाम पे क्या दिया है? देशद्रोही, जिहादी, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण। प्रधानमंत्री ने जिस देश के 300 बेटे शहीद हो गए हो, एक आजादी की लड़ाई के लिए, एक अपने अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, उनके लिए 2 शब्द नहीं कहे प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो पे। एक कंगना का हादसा टूट गया था, सारे चैनलों ने भाई कंगना दिखाई, ये किसान क्यों नहीं दिखा दिया जो 300 किसान शहीद हो गए? अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। देश का व्यापारी सड़क पर है, जो सच्चा जो आवाज उठा रहा है वह जेल के अंदर में है। यही तो विकास हुआ है देश में। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके बिल्कुल तैयार खड़ी है। चीरहरण कर दिया लोकतंत्र का इस नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार ने। हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हारी डबल आय के नाम से तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। हमसे ये नहीं कहा था कि अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाके या 50 रुपए की 2 रोटी बेची जाएंगी। जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, जो जेल गए, वो आज ये सब काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहते हैं। जिस दिन हमने शहीद भगत सिंह और शहीद आजम के रास्ते को अपना लिया, बीजेपी के लोगों को जगह नहीं मिलेगी कि जाए कहाँ। 8 हित में से जब स्मृति ईरानी जो है, जब 400 रुपए का सिलेंडर गाले में डाल के क्यों रोल मचा रही थी, उस टाइम नहीं थी राष्ट्र हित में। 300 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं, खून का बदला खून लिया जाएगा। और बीजेपी के नेताओं को समझा देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में ना जाए। बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, बहुत हुआ बहन बेटी के साथ अत्याचार। भैया अब नहीं चाहिए हमें भाजपा सरकार। चले गए तो अपनी जो है खुद जो है सुरक्षा के जिम्मेदार होंगे, इसमें किसान का कोई दोष नहीं होगा। मोदी जी अभी समझ जाओ, अभी मौका है, नहीं हम घुटनों के लाके धर देंगे। यही तो बोलेंगे ना भाई, इन्हें हटाओ और ऐसा आदमी बैठाओ जो इस देश में किसान और मजदूर की बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा। गांव साइड में तो जो पहले बोलते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी, तो अब बोल रहे हैं भज भज मोदी और भज भज भाजपा। अब आज क्या कर रहे हैं? साफ से अगर हम कृषि की व्यवस्था मांगते हैं तो राम मंदिर, स्वास्थ्य की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, सड़क मांगते हैं राम मंदिर, रोजगार मांगते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर और मस्जिद से हमारा पेट चलेगा? पिछले 118 दिन तक शुभकामना दे रहे सबकी, कोई दिल दे रहा हमारी शुभकामना। सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जब ये देश आजाद हुआ, और आज तुम फिर ये काम कर रहे हो। कुछ पूंजीपति का पूरा देश फेंकने जा रहे हो। आज बैंकों की हालत बताओ ना क्या है, देश की अवस्था बताओ ना क्या है। किसान का बच्चा देश की रक्षा कर रहा सीमा पे, इन्हें पता उसका दर्द क्या है जब उसकी लाश तिरंगे में लिपटका हुआ है। इन्हें बेईमानों ने पता उसका दर्द क्या है। कहाँ रोजगार चलेगा देश का, कहाँ चिकित्सा चलेगी, कहाँ अर्थव्यवस्था चलेगी, कहाँ स्वास्थ्य चलेगा देश का। योगी मेरठ में नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये किसान को अफगानिस्तान वो बताते हैं आतंकवादी ये खुद हैं, देशद्रोही हैं। बांग्लादेश की तरफ तो हम थे, लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान से थी, तो प्रधानमंत्री जी तो सीधे तौर पे पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री जी तो देशद्रोही है। बिहार में 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बिहार को चमका दिए हैं। देखिए ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, केवल देश की जनता को जुमला दे सकते हैं। और ये भी अंधभक्तों की भी मासूमियत देखिए कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। अंधभक्त तो ये मानते हैं कि 2014 के बाद से देश आजाद हुआ, 2014 से पहले देश गुलाम था। 5 मिनट उन्होंने अपने खेत की चौकीदारी नहीं की, और 5 मिनट के अंदर जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ गौ माता इनकी गाय माए और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। नरेंद्र मोदी व्यापारी हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सब चीज का निजीकरण कर। हमेशा लोक जीता है, तंत्र हारा है, जन जीता है, तंत्र हारा है, इतिहास गवाह है। पहले योगी का नाम बदलकर उसको पूरी तरह मानसिक रोगी बोलिए। वो मानसिक रोगी है। मेरे इशारे पर कितने जो थाली बजाएंगे वो सबने किया। तुम और प्रधानमंत्री, तुमने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन तुम जो है ना उसके यहाँ बिरयानी खाने जाते हो। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। देखिए हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं और अपने लिए दामाद मुस्लिम ढूंढते हैं, ये है उनकी नीति। उन्होंने क्या कहा था 2013 में कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द है 2013 के। आप थूक के चाटने वाले लोग हैं। जब भी सड़कें वीरान हुई है, जब सड़कें वीरान हुई है, सांसद आवारा हुआ है।
इस मोदी को किसी नाचने गाने वाले से पल्ला पड़ा था, किसी सिख और किसी मौलवी से पल्ला नहीं पड़ा था। आज सिख और मौलवी से पल्ला पड़ा है। मनोज तिवारी है कौन? क्या है मनोज तिवारी को? हम खाली इतना जानते हैं कोई नाचने गाने वाला है। हिंदुओं के लिए क्या किया इनने? कुछ नहीं किया। हिंदू का कोई नेता नहीं। जितने बलात्कार हुए सब हिंदू बेटियों के हुए और जितने इनकाउंटर हुए सब हिंदुओं के हुए। भाई साहब, बेमिसाल में लड़कियों के साथ बलात्कार होकर उनकी लाशें जलाई जाती हैं क्या? बच्ची है किसी की भी, तो अगर उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है और उसे आप बेमिसाल बोलते हो, तो इसका मतलब तो कि भी आपकी मानसिकता का पता लग रहा है कि आप मानसिक तौर से कितने गिरे हुए। वो राजगुरु के साथ और जो आंदोलन के मतवाले थे उनके साथ जो उस टाइम फांसी हुई थी, तो प्रधानमंत्री ये भी न कह दे किसी दिन उनके साथ हमें भी फांसी हुई थी। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू किसान जो राम मंदिर में पूजा करेगा इसका क्या करेगा? सामाजिक के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत उठाकर इसे फांसी की सजा दे दी जाए। ये सारे कदम वही हैं जो हिटलर ने नाजीवाद को लाने के पहले, हिटलर ने तानाशाही करने से पहले ये सारे कदम वहाँ उठाए। सबसे पहले स्वामी जी क्लियर करें कि उनके पाकिस्तान क्या संबंध है। पूरे देश को इसके बारे में नहीं पता। आप लोगों को पता चल गया कि आपने वहाँ पाकिस्तान जाकर किसी ISI के व्यक्ति से मिले हुए हो क्या? हम हर डांड शाम सबको, जैसे बंगाल में है, कोई ना कोई विस्फोट करा देंगे, सेना मरवा देंगे या हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, वो तो इनके पास है। शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, हाथ जुड़वा लीजिए। विश्व स्तर पर हमारी जो साख है उसे कम मत होने दीजिए। ये मोदी जी को गुजरात भागना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के वैकआउट करना पड़ेगा। अब भी समय है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। इस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा होने चाहिए। 4 साल यूपी बेहाल, 4 साल यूपी बर्बाद, 4 साल यूपी जंगल राज, 4 साल यूपी परेशान। मेरी माँ सुरक्षित नहीं, इस बात की खुशी है। इस बात की खुशी है कि हाथरस में बेटी हमारी चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके परिजनों के सीने पर डीएम लात मारता है। गोरक्षा अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने यही खुलवाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, इसके बाद दारू के ठेके यही खुलवाते हैं। ये तो दो मुँहे सांप है। राम राज्य के चक्कर में रावण राज की स्थापना मत कर देना। अगर इतनी सी भी शर्म बाकी बची है, इतनी सी भी, तो सुन ले इन किसानों की, वरना इस देश के अंदर आपके मरने के बाद कुत्ता भी नहीं रोएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में अगर सम्मान मिलता है तो वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से सम्मान मिलता है, ना कि नाथूराम गॉडसे की वजह से। ठीक, क्योंकि हम बात करते थे इस एलिवेटेड रोड की, हम बात करते थे लखनऊ एक्सप्रेस वे की, लेकिन ये डपोर संखी, ये झूठे और मक्कार लोग बात करते थे रमजान की और शमशान की। आप देखेंगे इसका नमूना बंगाल से आपको निकल के आएगा कि किसानों की आवाज कैसी है, और ये सरकार या तो झुकेगी या मिटेगी। पशुओं का काम होता है भौंकने का, चाहे कैमरे के सामने वो भौंक ले, चाहे सड़क पर भौंक ले। ना रेल चलेगी, ना बस चलेगी, ना गाड़ी चलेगी। आप बोल दिया कि कॉल मुझे कर लेना। अरे नंबर बताओगे तभी तो कॉल करेंगे। और इस सरकार की नाक में नकेल घाल देंगे, और इतने नकेल ना घालेगी सुझाव है ना बिल्कुल भी। ये ऐसे कानून क्यों बनाते हैं? इस देश में शिक्षा एक समान हो, गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का भी। हिटलर और शाह जो ये काम कर रहे हैं, ये अंग्रेजों से भी बुरे आदमी हैं, बुरे। नोबेल प्राइज कोई हो झूठ बोलने का तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया जाए। जितने अपराध, जितने रेप और जितने गंदे काम और घिनौने काम इस योगी की सरकार में हो रहे हैं, इनने तो पिछली सरकार पर सब तक पानी पिया। भाजपा का कार्यालय जो है, प्रमुख कार्यालय, वो 5 स्टार होटल है। ये लूट है भाई, मेरे लूट तंत्र है ये।